भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे का अगले चुनाव में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर दिया बयान कोरबा में आयोजित प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में चर्चा में रहा। सरोज ने यह कहकर खलबली मचा दी कि अगले चुनाव में प्रदेश में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। और अब तक रमन सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ती आ रही भाजपा के लिए सरोज का यह बयान मुश्किल में डालने वाला रहा। लिहाजा हालात संभालने के लिए खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को सामने आना पड़ा और उन्होंने साफ कह दिया कि अगला चुनाव रमन सिंह की ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। चौथी बार भी चेहरा डॉक्टर रमन सिंह ही रहेगा। नरेंद्र मोदी जी जरूर रहेंगे, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, बाकी तो विषय पार्टी के ऊपर है। कोरबा में IBC 24 से बातचीत करते हुए भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे की ओर से दिए गए इस बयान ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी है, जिसका असर कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन भी दिखा। बवाल मचा तो मीडिया ने सरोज पांडे से उनके बयान के मायने पूछे, लेकिन सरोज ने अपने बयान पर कायम रहकर कयासों को और हवा दे दिया। मैं अभी भी अपने बयान पे कायम हूँ और मैं बार बार इस विषय को स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ कि देश में एक स्वीकार्य और सर्वमान्य नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं। प्रदेश का नेतृत्व हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। इसके साथ ही सरोज पांडे ने यह कहकर एक बार फिर हलचल मचा दी कि राजनीति में महिलाओं की राह रपटीली है और उन्हें हर बार परीक्षा देनी पड़ती है। राजनीति की राह महिलाओं के लिए बहुत रपटीली है और इस रपटीली राह पर चलते हुए पहले कई बार लहूलुहान होती है। उस रपटीली राह पर चलते हुए अपनी योग्यता को बार बार प्रमाणित करना पड़ता है और बहन की योग्यता का परीक्षण हर पद पर हर बार लिया जाता है। सरोज पांडे के इन बयानों ने संगठन के बड़े नेताओं को असमंजस में डाल दिया। लिहाजा जहां संगठन ने अपना पूरा ध्यान मिशन 2018 पर लगाने की बात कही, वहीं मंत्रियों ने इसे सरोज पांडे का निजी विचार बताकर कन्नी काट लिया। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसलिए यहाँ कोई नेतृत्व का प्रश्न अभी नहीं है। जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, आने वाले समय में नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के कारण से और जो यहाँ पर स्थितियाँ निर्मित हुई और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा यहाँ से समर्थन मिला है, निश्चित तौर पे 2018 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। वो संगठन की बड़ी नेता हैं और इसलिए उनके कही गई बातों पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे। राष्ट्रीय महामंत्री जी के कमेंट्स के ऊपर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। मेरी जानकारी में तो एक तो ये बयान नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो वही है जो पार्टी कहेगी। नेतृत्व तो बहुत क्लियर है। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री है और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। ऐसी जो परंपराएं है उससे के आधार पर कहा जा सकता है। अब राष्ट्रीय पदाधिकारी है, अब वो राष्ट्रीय स्तर पे क्या उनको संकेत है वो जाने। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और मंत्रियों की ये प्रतिक्रिया भले ही सरोज पांडे के बयान से पैदा हुई कंट्रोवर्सी को नजरअंदाज करने की लगे, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सरोज के बयान ने जिन सियासी अटकलों को जन्म दिया है, उसे भाजपा नेतृत्व किस रूप में लेता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, कोरबा। कोरबा में भाजपा कार्य समिति की बैठक में तमाम मुद्दे उठे। अजीत जोगी की जाति मामले के याचिकाकर्ता संत कुमार नेताम के आरोपों समेत दूसरे तमाम अहम मामलों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक से चर्चा की हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी ने। 2018 का मिशन है उसको किस तरह से फतेह करना है, उसके किस तरह से जीत दर्ज करनी है और जो मिशन 18 में जो 65 सीटों का जो टारगेट है उसको किस तरह से प्राप्त करना है, इसके लिए तमाम जो बैठकें हुई और तमाम चिंतन हुए। प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और 2018 के लक्ष्य में ये जो बैठक है वो कितनी कारगर साबित हुई। मिशन 65 और हमारा 2018 और 2019 हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सीएम साहब अपने उद्बोधन में कहा कि अब मैं ये नहीं देख रहा हूं कि हमारे साल भर के समय बचे हैं, 1.5 साल के समय बचे हैं। उन्होंने कहा कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
हमको एक एक दिन के हिसाब से अब कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है और एक एक दिन के हिसाब से कार्य योजना बना करके उसको नीचे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। संत कुमार नेताम जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उस जो आरोप है उसको किस रूप में देखते हैं? आज कल आरोप कोई भी कुछ भी लगा देते हैं, उसमें कितनी सत्यता है नहीं है इसको गौर करने का विषय होता है, लेकिन इस आरोप में कोई सत्यता नहीं है। यदि होती तो कार्य समिति में हम बैठे थे, सारी बात आ गई होती, और इसलिए इस आरोप को मैं खारिज करता हूं। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, जिन्होंने बताया कि जहां कम वहां हम की तर्ज पर जो आगामी 2018 का लक्ष्य है उसे पूरा किया जाएगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, कोरबा।